है opencb.org। अगर आप थोड़ा सा नेट में सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। देखिए ये है 3rd नंबर कमांड जो देखिए sudo apt install lib opencb -dev। देन तो देखिए कमेंट है जो देखिए make स्पेस -j3। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करें। उसके बाद हम लोग पाइथन को ओपन करते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ python पाइथन 3। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद थोड़ी देर पहले ही जो हम लोग ने इस कमांड को रन किए थे जो देखिए import स्पेस cv2 जो देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद ही यहाँ पर 4.9.0 वर्जन शो करिए जो देखिए आप ऐसे करके भी देख सकते हैं। देन उसके बाद वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो मैं बहुत दिन के बाद आप लोग के लिए फिर से ubuntu का ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूँ। सो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। सो आज का जो हम लोग टॉपिक देखेंगे ubuntu में हम लोग कैसे ओपनसीबी पाइथन को इंस्टॉलेशन करते हैं। तो मैं आज आप लोग के लिए डिटेल्स में शेयर करूंगी। यहाँ पर मैं आप लोग के लिए एक मेथड नहीं दोनों मेथड दिखाऊंगी। जो भी मेथड आपके लिए अच्छा लगती है आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कैसे ओपनसीबी पाइथन को इंस्टॉलेशन करते हैं इन ubuntu सिस्टम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग के लिए मैं वर्जन चेक करके दिखाई देता हूँ मैं अभी कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूँ ubuntu का। जो देखिए वर्जन चेक करने के लिए जो कमेंट है जो देखिए lsb_release स्पेस -a। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए ubuntu का 22.04 LTS वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ जो है लेटेस्ट वर्जन। देन उसके बाद ओपनसीबी पाइथन को इंस्टॉलेशन करने के पहले आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉलेशन होना चाहिए एंड प्रॉपर्ली पिप भी इंस्टॉलेशन होना चाहिए। अगर आप सोच रहे होंगे जो नहीं मैं डायरेक्टली ओपनसीबी पाइथन को इंस्टॉलेशन कर दूंगी तो ये रन नहीं होगा। इससे पहले आपको पाइथन इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। देन उसके बाद पिप को भी इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं आप लोग के लिए वर्जन भी चेक करके दिखाई देता हूँ मैं कौन सा वर्जन का पाइथन यूज कर रहा हूँ। तो चलिए तो देखिए वर्जन चेक करने के लिए जो कमांड है जो देखिए python पाइथन। देन उसके बाद यहाँ पर स्पेस दीजिए। देन उसके बाद डबल हाइफन। देन उसके बाद यहाँ पर वर्जन टाइप करिए जो देखिए ये है टोटली कॉमन जो देखिए पाइथन 3 स्पेस डबल हाइफन। देन उसके बाद वर्जन। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है 3.12.2 जो देखिए अगर आप पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देखेंगे तो सेम टू सेम ही वर्जन है। यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर इंस्टॉलेशन है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको पिप को भी एक बार चेक जरूर कर लीजिए। चलिए मैं एक बार पिप को भी मैं आप लोग के लिए दिखाई देता हूँ जो देखिए पिप देखने के लिए जो कमेंट है pip। देन उसके बाद 3। देन उसके बाद स्पेस। देन उसके बाद डबल हाइफन। देन उसके बाद आप वर्जन टाइप करिए जो देखिए ये है टोटली कॉमन। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो ये आपको पिप का भी वर्जन शो करिए। सो देखिए आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा। देन उसके बाद ही हम लोग ओपनसीबी पाइथन को इंस्टॉलेशन कर पाएंगे। तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं कैसे ओपनसीबी पाइथन को इंस्टॉलेशन करते हैं ubuntu सिस्टम में। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले अगर आप लोग ने अभी तक भी नेटवर्किंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो इससे क्या होगा मैं जब भी नया वीडियो दूंगी तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई भी पैसा वगैरह नहीं लगेगा ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की नेटवर्किंग ट्यूटोरियल एंड इंटरवन क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। आप लोग लाइक शेयर कमेंट कुछ नहीं करते तो देखिए एक लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। देन उसके बाद हम लोग मूव करते हैं ओपनसीबी का कैसे हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे। जो देखिए ये है ओपनसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है opencb.org। अगर आप थोड़ा सा नेट में सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए बहुत सारा टैब दिखाई दे रही है। अगर आप ओपनसीबी के बारे में जानते हैं तो ओके, अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ से आप कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो देखिए ये है ऑफिशियल वेबसाइट।
देन उसके बाद यहाँ पर ओपनसीबी का कौन सा वर्जन अभी चल रही है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ये पॉसिबल होगा। यस, ये भी पॉसिबल होगा। तो इसके लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत सारा टैब दिखाई दे रही है। तो देखिए यहाँ से आपको लाइब्रेरी टैब में जाना पड़ेगा। लाइब्रेरी टैब में जाने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए रिलीज बोल के यहाँ पर एक ऑप्शन है, जस्ट यहाँ पर आप रिलीज में क्लिक कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे जो देखिए ओपनसीबी का जो लेटेस्ट वर्जन है 4.9.0 एंड इसका जो लास्ट अपडेट हुआ है जो देखिए 28 दिसंबर 2023 में ये लास्ट अपडेट हुआ है। जो देखिए अभी तक ये लास्ट अपडेट है ओपनसीबी का, जो वर्जन क्या है 4.9.0। तो हम लोग 4.9.0 को ही हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे इवंतु सिस्टम में। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पर विंडोज में भी इंस्टॉलेशन कर पाएंगे, नहीं तो अगर आप लिनक्स यूजर हैं तो लिनक्स में भी आप इंस्टॉलेशन कर पाएंगे। तो देखिए अगर आप सोर्स कोड से आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो गिटहब से भी आप इंस्टॉलेशन कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, कैसे हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे। तो मैं आप लोग के लिए एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूं, जब भी आप ओपनसीबी पाइथन को इंस्टॉलेशन करेंगे तो मिनिमम आपके पास 1 आवर्स का टाइमिंग लग सकती है। तो अगर आपके पास टाइमिंग है तो तभी आप इंस्टॉलेशन करिए, नहीं तो बाद में भी आप कर सकते हैं। ये जल्दबाजी में मत करिए, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ जाएगा तो बाद में आपको रेक्टिफाई करने में प्रॉब्लम आ सकती है, कहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है। तो इसके लिए सोच समझ के आप इंस्टॉलेशन करिए। एंड आपके सिस्टम में प्रॉपर्ली इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर्ली इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगा तो आपके सामने एरर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले फर्स्ट प्रोसेस को देखते हैं, देन उसके बाद हम लोग सेकंड प्रोसेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, तो देखिए फर्स्ट जो कमांड यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे वो है sudo apt अपडेट। जो देखिए ये है टोटली कॉमन। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद आपके सिस्टम का जो भी पासवर्ड है यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एपीटी अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है। ये थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है, ये डिपेंडिंग करती है आपके इंटरनेट के स्पीड के ऊपर। अगर आपके इंटरनेट का स्पीड बहुत ही फास्ट है तो ज़्यादा टाइमिंग नहीं लेगा, अगर स्लो है तो टाइमिंग लग सकती है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जो देखिए अगर आप ओपनसीबी पाइथन को इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं इवंतु सिस्टम में, इससे पहले आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉलेशन होना चाहिए एंड प्रॉपर्ली पिप इंस्टॉलेशन होना चाहिए। देन उसके बाद ये आप ओपनसीबी पाइथन को इंस्टॉलेशन करिए। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर्ली एपीटी अपडेट टोटली कंप्लीट हो चुका है, कोई भी एरर नहीं आया है। देन उसके बाद मैं टर्मिनल को एक बार क्लियर कर लेता हूँ। देन उसके बाद सेकंड कमांड क्या है, तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। जो देखिए सेकंड कमांड है जो देखिए sudo apt अपग्रेड। जो देखिए ये है टोटली कमांड। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए एपीटी अपडेट भी सक्सेसफुली हो चुका है। जो देखिए अगर आपके केस में यहाँ पर एपीटी अपडेट हो रही है तो लास्ट में एक ऑप्शन आ जाएगा जो देखिए डू यू वांट टू कंटिन्यू यस और नो। तो यहाँ पर आपको वाई बटन को प्रेस करके एपीटी अपडेट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो देखिए मेरा पहले से ये अपडेटेड है। देन उसके बाद हम लोग थर्ड नंबर कमांड क्या है, तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये है थर्ड नंबर कमांड जो देखिए sudo apt install lib opencb-dev। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर लास्ट लाइन में एक मैसेज आ जाएगा जो देखिए डू यू वांट टू कंटिन्यू यस एंड नो। तो यहाँ पर आपको वाई बटन को प्रेस करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। जो देखिए यहाँ पर ये पैकेज ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन होगा एंड आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जो देखिए अगर आप सोच रहे होंगे जो इवंतु में कैसे हम लोग पाइथन को इंस्टॉलेशन करेंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं इसके ऊपर पहले से एक ट्यूटोरियल क्रिएट किया हूँ, आई थिंक आप लोग ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो मैं आई बटन में दे दूंगी, आप जरूर फॉलो कर लीजिए। जब भी आप ओपनसीबी पाइथन को इंस्टॉलेशन करेंगे तो मिनिमम 1 आवर्स का टाइमिंग लग सकती है एंड इससे भी ज्यादा भी लग सकती है। जो भी मेथड मैं दिखाई दे रहा हूँ सेम टू सेम मेथड को अगर आप प्रॉपर्ली सिस्टम में इंस्टॉलेशन करेंगे तो आप भी देख पाएंगे ओपनसीबी का लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉलेशन हुआ है जो है 4.9.0 जो लेटेस्ट वर्जन है। तो देखिए यहाँ पर प्रोग्रेसिंग हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं।
आई थिंक आप लोग जानती होंगे जो नेटवर्किंग गुरुजी नाम से एक फेसबुक का पेज है एंड ट्विटर का भी पेज है। अगर आपने फॉलो नहीं किया होगा तो आप जरूर फॉलो कर लीजिए। तो वहां पर भी मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एंड वीडियोस शेयर करता हूं। तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप जरूर फॉलो कर लीजिए। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, जस्ट वीडियो को देख के चले जाते हैं। सब्सक्राइब जरूर करिए। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई भी पैसा वगैरह नहीं लगेगा, ये बिल्कुल फ्री है। एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप लोग का कोई भी व्हाट्सएप में ग्रुप है, नहीं तो फेसबुक में ग्रुप है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है, कोई भी एरर नहीं आया है। देन उसके बाद मैं टर्मिनल को एक बार क्लियर कर लेता हूँ। देन उसके बाद सेकंड कमेंट क्या है, तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। सेकंड कमेंट जो देखिए sudo apt अपडेट, फिर से आपको यहाँ पर apt अपडेट करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर फिर से apt अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है, जो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। देन उसके बाद मैं टर्मिनल को एक बार क्लियर कर लेता हूँ। देन उसके बाद नेक्स्ट कमेंट क्या है, तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। देखिए ये है टोटली कमेंट, तो देखिए ये है बिल्ड टूल इंस्टॉल का टोटल पैकेज, जो देखिए ये है टोटल कमांड। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है, 5 to 6 मिनट डिपेंडिंग करती है आपके इंटरनेट के स्पीड के ऊपर। तो मैं पहले आप लोग के लिए क्लियर कर चुका हूँ। जो देखे जब भी आप ओपन से भी पाइथन को इंस्टॉलेशन करेंगे तो थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा गड़बड़ कर देंगे तो बाद में जाके आपको रेक्टिफाई करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए यह पैकेज इंस्टॉलेशन हो रही है। तो तब तक मैं काम करता हूँ, इस ट्यूटोरियल को थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। ये टोटल कंप्लीट हो जाने के बाद बाकी सारा जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए ये कमांड भी टोटली सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन हो चुका है। देन उसके बाद मैं टर्मिनल को एक बार क्लियर कर लेता हूँ। देन उसके बाद नेक्स्ट कमांड क्या है, तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। ये है टोटली नेक्स्ट कमांड। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, जो देखिए ओपनसीबी का, जो देखिए ये है टोटली कमांड। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद हम लोग इस OpenCV_builds के अंदर हम लोग आ चुके हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको OpenCV का जो देखिए GitHub का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो देखिए वहां से इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे डाउनलोड करेंगे, तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए ये है टोटली कमांड, जो देखिए ये है OpenCV का रिपोजिटरी का ये है टोटली कमांड। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए क्लोनिंग इनटू OpenCV, जो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है, 1 से 2 मिनट। तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। एंड आपके सिस्टम में प्रॉपर्ली इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर्ली इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं पहले आप लोग के लिए क्लियर कर देता हूँ। जो देखिए OpenCV को जब भी हम लोग ubuntu में इंस्टॉलेशन करेंगे तो थोड़ा सा ट्रिपिकल है ये प्रोसेस। तो मैं पहले आप लोग के लिए क्लियर कर देता हूँ। तो इसके लिए ये था फास्ट मेथड। अगर आप इस मेथड को फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे जो नहीं मैं इस मेथड को फॉलो करना नहीं, लॉन्ग है मेथड, तो इसके लिए मैं आप लोग के लिए सेकंड मेथड भी शेयर करूंगी। जो देखिए ये प्रोसेस टोटली कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग सेकंड मेथड के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। अगर आपके सिस्टम में पहले से ही OpenCV इंस्टॉलेशन है, उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, कैसे अपग्रेड करेंगे, तो वो भी मैं आप लोग के लिए डिटेल्स में शेयर करूंगी। तो इसके लिए आप इस ट्यूटोरियल को एंड तक देखिए। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली क्लोनिंग हो चुका है, कोई भी एरर नहीं आया है। देन उसके बाद मैं टर्मिनल को एक बार क्लियर कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर आपको और भी एक GitHub के पेज में क्लोनिंग करना पड़ेगा। तो कौन सा वेबसाइट है, तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। टोटली कमांड, तो देखिए ये है एडिशनल OpenCV का मॉड्यूल, जो देखिए ये है टोटली कमांड। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर फिर से क्लोनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। जो देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। जो भी मेथड मैं दिखाई दे रहा हूँ सेम टू सेम मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली इंस्टॉलेशन कर पाएंगे OpenCV का लेटेस्ट वर्जन। अगर आप
यहाँ पर Ubuntu यूज कर रहे हैं, Ubuntu OS को कैसे अपग्रेड करेंगे अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसके ऊपर पहले से एक ट्यूटोरियल क्रिएट किया हूँ। आई थिंक आप लोग ने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप जरूर वॉच कर लीजिए। जो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है, कोई भी एरर नहीं आया है। देन उसके बाद यहाँ पर मैं टर्मिनल को एक बार क्लियर कर लेता हूँ। देन उसके बाद नेक्स्ट कमांड क्या है तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये है टोटली कमांड। जो देखिए इस कमांड से क्या होगा, जो देखिए क्रिएट द बिल्ट ओपनसीबी डायरेक्टरी, जो देखिए ये है टोटली कमांड। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए हम लोग इससे पहले ओपनसीबी अंडरस्कोर बिल्ड के अंदर थे। देन उसके बाद हम लोग ओपनसीबी के ऊपर आ चुके हैं। देन उसके बाद बिल्ड्स के अंदर ये इस बार हम लोग आ चुके हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको और भी एक कमांड यहाँ पर रन करना पड़ेगा। कौन सा कमांड है तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। देखिए ये है टोटली कमांड। जो देखिए इस बार हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे CMake को। जो देखिए इसके लिए आपको इस कमांड को रन करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है, मिनिमम 2 से 5 मिनट, तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। तो तब तक मैं काम करता हूँ, इस ट्यूटोरियल को थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। ये ट्यूटोरियल कंप्लीट हो जाने के बाद बाकी सारा जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस का हम लोग स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए यहाँ पर टोटली सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन हो चुका है एंड कोई भी एरर नहीं आया है। देन उसके बाद मैं टर्मिनल को एक बार क्लियर कर लेता हूँ। तो चलिए देन उसके बाद ये जो हम लोग कमांड रन करेंगे अभी, जो देखिए इस कमांड को प्रॉपर्ली होने में मिनिमम 30 to 40 मिनट टाइमिंग लग सकती है। तो देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो देखिए जो भी हम लोग कमांड अभी रन करेंगे इस कमांड को प्रॉपर्ली होने में 30 to 40 मिनट टाइमिंग लग सकती है। तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। तो देखिए कमांड है, जो देखिए मेक MAKE स्पेस -J3। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए अभी भी 0% यहाँ पर रनिंग हो रही है। 0 से लेके 100% तक ये टोटली कंप्लीट होगा। 100% कंप्लीट होने के बाद ही ये प्रॉपर्ली आपके सामने आउटपुट आ जाएगा। तो देखिए इस प्रोसेस को होने में मिनिमम 30 to 40 मिनट टाइमिंग लग सकती है, डिपेंडिंग करती है आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस के ऊपर भी। जो देखिए तो तब तक मैं काम करता हूँ, इस ट्यूटोरियल को थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। ये टोटल कंप्लीट हो जाने के बाद बाकी सारा जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस का हम लोग स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करेंगे। सो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड सब्सक्राइब अगर आप लोग ने अभी तक भी नहीं किया होगा तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड सब्सक्राइब करने के बाद आप जरूर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। जब भी आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आप ऑल में जरूर क्लिक करिए। तो इससे क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो दूंगी तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई भी पैसा वगैरह नहीं लगेगा, ये बिल्कुल फ्री है। तो देखिए यहाँ पर 5% यहाँ पर रनिंग हो रही है। तो देखिए इसको टोटली हम लोग कंप्लीट होने देते हैं। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कमांड क्या है हम लोग डिस्कशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो मैं पहले आप लोग के लिए क्लियर कर चुका हूं। जो देखिए अगर आप ओपनसीबी पाइथन को इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टिपिकल है और Ubuntu में, तो इसके लिए यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा जब भी आप ओपनसीबी पाइथन को इंस्टॉलेशन करेंगे। तो तब तक बैकअप करता हूँ, इस ट्यूटोरियल को थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। ये टोटल कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग बाकी सारा प्रोसेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फाइनली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए ये कमांड टोटली सक्सेसफुली हो चुका है। जो देखिए कोई भी एरर नहीं आया है। देन उसके बाद यहाँ पर मैं टर्मिनल को एक बार क्लियर कर लेता हूँ। देन उसके बाद नेक्स्ट कमांड क्या है तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। ये है लास्ट कमांड, जो देखिए sudo make install। जो देखिए ये कमांड कंप्लीट होने के बाद आप इजीली कोई भी ओपनसीबी का प्रोग्राम यहाँ पर इजीली रन कर पाएंगे। तो चलिए ये है लास्ट कमांड। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद आपके सिस्टम का पासवर्ड यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ सिस्टम का। तो देखिए मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो चुका है। जो देखिए ये इंस्टॉलेशन होने में ज्यादा टाइमिंग नहीं देगा, जस्ट फॉर 1 मिनट। तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। जो देखिए इससे पहले जो कमांड था, जो देखिए ये कमांड रन होने में ऑलमोस्ट 50 मिनट टाइमिंग लग चुका है। तो देखिए जब भी आप ओपनसीबी पाइथन को इंस्टॉलेशन करेंगे Ubuntu सिस्टम में तो थोड़ा सा टाइम देके करिए, तो आपके लिए बेनिफिट हो सकती है।
तो तब तक मैं काम करता हूँ, इस ट्यूटोरियल को थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। ये ट्यूटोरियल कंप्लीट हो जाने के बाद बाकी सारा जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस के ऊपर हम लोग टोटली डिस्कशन करेंगे। देख पा रहे हैं जो देखिए ये कमांड भी सक्सेसफुली यहाँ पर इंस्टॉलेशन हो चुका है, कोई भी एरर नहीं आया है। देन उसके बाद मैं टर्मिनल को एक बार क्लियर कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग ने जो ओपनसीबी पाइथन को इंस्टॉलेशन किया है उबंटू सिस्टम में, उसको हम लोग देखेंगे कैसे। जो देखिए कौन सा वर्जन इंस्टॉलेशन हुआ है, जो लेटेस्ट वर्जन है नहीं थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है। तो चलिए वर्जन चेक करने के लिए कमांड क्या है, तो चलिए मैं आप लोग के लिए शेयर कर देता हूँ। तो देखिए ये है वर्जन चेक करने के लिए कमांड pkg-config स्पेस $-mod वर्जन स्पेस OpenCV4, जो देखिए ये है टोटली कमांड। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए वर्जन यहाँ पर इंस्टॉलेशन हो चुका है 4.9.0 वर्जन, जो लेटेस्ट वर्जन है। अगर मैं यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में लेके जाऊंगी तो जो देखिए ओपनसीवी का जो देखिए यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं जो देखिए 4.9 यहाँ पर 0 वर्जन ही यहाँ पर अवेलेबल है, जो देखिए सक्सेसफुली यहाँ पर इंस्टॉलेशन हो चुका है ओपनसीवी पाइथन उबंटू सिस्टम में। मैं यहाँ पर उबंटू का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूँ जो है 22.04 LTS वर्जन। सो आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। देन उसके बाद यहाँ पर तो वर्जन प्रॉपर्ली शो करिए। हम लोग अगर आप ओपनसीवी को यहाँ पर स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो चलिए मैं आप लोग के लिए वो भी शेयर कर देता हूं। तो इसके लिए मैं एक न्यू टर्मिनल को ओपन कर लेता हूं। तो चलिए मैं इस टर्मिनल को अभी मिनिमाइज कर लेता हूं। देन उसके बाद यहां से मैं एग्जिट हो जाता हूं। यहां पर जो भी फोल्डर्स है यहां से मैं प्रॉपर्ली एग्जिट हो जाता हूं। तो चलिए मैंने यहां से एग्जिट कर लिया है। देन उसके बाद मैं टर्मिनल को एक बार क्लियर कर लेता हूं। देन इसके बाद थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं। आई होप आप लोग अच्छी तरह से देख पाएंगे। जो देखिए आई होप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। देन उसके बाद जैसे हम लोग पाइथन को ओपन करते थे सेम टू सेम यहाँ पर भी हम लोग ओपन करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आप टाइप करिए PYTHON पाइथन, देन उसके बाद 3। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहां पर हम लोग पाइथन के अंदर आ चुके हैं। देन उसके बाद यहां पर आपको एक कमांड छोटा सा टाइप करना पड़ेगा। इस कमांड को टाइप करने के बाद ही आप डायरेक्टली ओपनसीवी पाइथन के अंदर आ जाएंगे। तो चलिए छोटा सा कमांड क्या है हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये है टोटली कमांड import स्पेस CV2। जस्ट इस कमांड को टाइप करने के बाद ही आप ओपनसीवी पाइथन के अंदर हम लोग आ जाएंगे। तो चलिए देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए आपके सामने जो देखिए एक एरर आ रही है। जो देखिए अगर आपके सामने नहीं कोई भी एरर नहीं आ रही है तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। अगर एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है, तो पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा। जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक एरर है। तो देखिए हम लोग पहले इस एरर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए यहां से ओपनसीवी पाइथन से हम लोग एग्जिट हो जाते हैं पहले। तो चलिए यहां से मैं एग्जिट हो जाता हूं। जो देखिए सक्सेसफुली एग्जिट हो चुका है। देन उसके बाद मैं टर्मिनल को एक बार क्लियर कर लेता हूं। देन उसके बाद अभी हम लोग यूजर से लॉगिन है, तो आपको यहाँ पर रूट से लॉगिन करना पड़ेगा। तो रूट से लॉगिन करने के लिए आपका जो भी रूट का जो भी पासवर्ड है यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर रूट का जो भी पासवर्ड है मेरा यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पर रूट से ओपन कर लिया है। सो आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको 2 कमांड रन करना पड़ेगा, ओनली 2 कमांड। तो कमांड क्या है, तो चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए ये है टोटली कमांड sudo pip3 install opencv-python। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद ही यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है, तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। एंड आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। जो देखिए यहाँ पर जो देखिए कुछ फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग हो रही है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है। देन उसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए एक वार्निंग का मैसेज आ रही है, इस वार्निंग का मैसेज को स्किप कर दीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देन उसके बाद यहाँ पर मैं टर्मिनल को एक बार क्लियर कर लेता हूँ।
इसी तरह यहाँ पर आपको और भी एक कमांड को रन करना पड़ेगा। तो कमांड क्या है, तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये है टोटली कमांड python 3 स्पेस -m स्पेस pip इंस्टॉल opencv -python। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। जो देखिए यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है एंड यहाँ पर भी आपको कुछ फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये प्रोसेस जब भी आप कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद जब भी आप ओपनसीवी पाइथन के अंदर आप जाएंगे तो वहां पर एक एरर आ रही थी, इस बार एरर नहीं आएगा। ये प्रॉब्लम टोटली सॉल्व हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर जो भी काम था टोटली कंप्लीट हो चुका है। तो मैं एक बार टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूं। देन उसके बाद मैं रूट से एग्जिट हो जाता हूं। तो चलिए मैं यहाँ पर टाइप करता हूं एग्जिट। तो जैसे हम लोग लोकल यूजर में था यहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद हम लोग पाइथन को ओपन करते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ python पाइथन 3। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद थोड़ी देर पहले ही जो हम लोग ने इस कमांड को रन किए थे, जो देखिए इंपोर्ट स्पेस cv2, जो देखिए इस कमांड को रन करने के बाद ही आपके सामने एक एरर आ रही थी। जो देखिए इस बार एरर नहीं आएगा, ये डायरेक्टली रन हो जाएगा। तो चलिए सक्सेसफुली रन हो पा रही है कि नहीं हम लोग देखते हैं। तो चलिए जस्ट मैं एंटर बटन को प्रेस करता हूं। जो देखिए सक्सेसफुली यहां पर इंपोर्ट cv2 यहां पर रन हो चुका है। जो देखिए कोई भी एरर नहीं आया है। जो देखिए अगर आपके सामने और भी कोई भी एरर आ रही है तो उस एरर को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए मेरे पास तो एक ही एरर आ रही थी, जो देखिए मैंने उसको सॉल्व कर दिया है। अगर आपके पास और भी कोई भी एरर आ रही है तो उसको आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा। जो देखिए दो कमांड हम लोग ने जो रन किए थे उसको आपको पहले रूट से लॉगिन करना पड़ेगा। रूट से लॉगिन करने के बाद ही रूट में आप उसको कमांड को टाइप करिए। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी फाइल है ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। देन उसके बाद आप नॉर्मल जो से हम लोग यूजर से ओपन करते हैं सेम टू सेम ऐसे ओपन करके देखिए ये सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद मैं आप लोग के लिए और भी कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। तो चलिए आप ओपनसीवी का वर्जन देखना चाहते हैं तो इससे पहले मैंने आप लोग के लिए वर्जन दिखाए थे। जो देखिए अगर आप उस कमेंट से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, नहीं तो आप इस कमेंट से भी देख सकते हैं। जो देखिए cv2 फुल स्टॉप डबल अंडरस्कोर वर्जन, देन उसके बाद डबल अंडरस्कोर, देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद ही यहाँ पर 4.9.0 वर्जन शो करिए। जो देखिए आप ऐसे करके भी देख सकते हैं। देन उसके बाद अगर आपको कोई भी ओपनसीवी में कोई भी प्रोजेक्ट है तो यहाँ से इजिली प्रोजेक्ट क्रिएट कर पाएंगे। सो आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा जो कैसे हम लोग ओपनसीवी पाइथन को इंस्टॉलेशन करते हैं Ubuntu सिस्टम में। मैं यहाँ पर Ubuntu का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूँ जो है 22.04 LTS वर्जन। अगर आप ओपनसीवी पाइथन से एग्जिट होना चाहते हैं तो कैसे एग्जिट होंगे, तो इसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा EXIT। देन उसके बाद आप फास्ट ब्रैकेट को क्लोज करिए। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करिए। एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो आप इजिली ओपनसीवी पाइथन से एग्जिट हो जाएंगे। सो आई होप आप लोग को क्लियरली हो चुका होगा। फिर भी कोई भी डाउट आ रही है, कुछ भी क्वेश्चन आ रही है, नहीं तो कोई भी एरर आ रही है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिए, तो मैं आप लोग के लिए जरूर हेल्प कर दूंगी। जो देखिए ये था मेथड। जो देखा अगर आप इस मेथड को फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे जो नहीं ये मेथड थोड़ा सा टिपिकल है तो आप लोग के लिए मैं आप सेकेंड मेथड भी शेयर करूँ। मुझसे भी ओपनसीवी का पाइथन क्या है, इंस्टॉलेशन है कि नहीं एंड कौन सा वर्जन इंस्टॉलेशन है आप देख पाएंगे। जो देखिए ये है टोटली कॉमन। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए 4.9.0 जो लेटेस्ट वर्जन ही प्रॉपर्ली इंस्टॉलेशन हो चुका है। सो आई होप आप लोग को क्लियरली हो चुका होगा। देन उसके बाद मैं आप लोग के लिए इसका कॉमन क्या है तो चलिए मैं आप लोग के लिए शेयर कर देता हूं। तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं कमांड क्या है। देखिए ये है टोटली कमांड। अगर आप इस कमांड को नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, तो आपके लिए बेनिफिट हो सकती है। जो देखिए फर्स्ट कमांड क्या था, जो देखिए sudo apt अपडेट, देन उसके बाद यहाँ पर apt अपग्रेड, देन उसके बाद हम लोग ने पैकेज मैनेजर को इंस्टॉलेशन किए थे। जो देखिए ये है पैकेज मैनेजर इंस्टॉलेशन के लिए कमांड। देन उसके बाद फिर से हम लोग ने sudo apt को रन किए थे। देन उसके बाद यहाँ पर बिल्ड टूल इंस्टॉल, जो देखिए
टूल को इंस्टॉलेशन किए थे। टूल को इंस्टॉलेशन करने के लिए ये है टोटली कमांड। देन उसके बाद यहां पर हम लोग ने क्रिएट एंड एक्सेस डायरेक्टरी फॉर ओपनसीबी बिल्ड, जो देखिए यहां पर क्रिएट किए थे एंड एक्सेस किए थे डायरेक्टरी ओपनसीबी का। देन उसके बाद यहां पर ऑफिशियली जो ओपनसीबी का जो रेपोजिटरी है, जो देखिए गिटहब का, जो देखिए ये है टोटली कॉमन, जो देखिए गिटहब का। देन उसके बाद यहां पर हम लोग ने जो ओपनसीबी का मॉड्यूलर है एडिशनल, तो देखिए इसके लिए हम लोग ने गिटहब को यूज किया है, जो देखिए ये है गिटहब की क्लोन वेबसाइट। देन उसके बाद यहां पर हम लोग ने क्रिएट द बिल्ड डायरेक्टरी ओपनसीबी, तो देखिए इसके लिए हम लोग ने इस कमांड को रन किए थे। देन उसके बाद यहां पर कॉन्फ़िगर द बिल्ड यूजिंग CMake, जो देखिए हम लोग ने CMake यहाँ पर कॉन्फ़िगर किए थे, जो देखिए कॉन्फ़िगर करने के लिए CMake के लिए ये है टोटली कमांड। देन उसके बाद टू बिल्ड ओपनसीबी, जो देखिए इसके लिए मेक स्पेस -J3, जो देखिए ये है टोटली कमांड। इस कमांड को जब भी आप रन करेंगे तो आपके पास मिनिमम 40 to 50 मिनट टाइमिंग लग सकती है, तो यहां पर आपको वेट करना पड़ेगा। देन उसके बाद लास्ट जो कमांड है, जो देखिए sudo make install, जो देखिए इस कमांड को रन करने के बाद ही आपका जो भी ओपनसीबी का इंस्टॉलेशन मेथड था ये टोटली कंप्लीट हो जाएगा। जो देखिए अगर आप इस कमांड को टोटली नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, तो आपके लिए बेनिफिट हो सकती है। देन उसके बाद अगर आपने ओपनसीबी पाइथन को इंस्टॉलेशन कर लिया है, उसका वर्जन कैसे चेक करेंगे? वर्जन चेक करने के लिए जो देखिए ये है एक कमांड। अगर आप इस कमांड को देखना नहीं चाहते हैं तो आपको इस कमांड से भी आप वर्जन को चेक कर पाएंगे। देन उसके बाद अगर आप ओपनसीबी को ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पाइथन 3, देन उसके बाद एंटर बटन को प्रेस करिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहां पर आपको इंपोर्ट स्पेस CV2 इस कमांड को टाइप करके एंटर बटन को प्रेस करना पड़ेगा। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद अगर आपके सामने कोई भी एरर नहीं आ रही है तो ओके गुड। अगर एरर आ जाती है तो मान के चलिए तो आप वहां से एग्जिट हो जाइए। एग्जिट होने के बाद आप रूट से ओपन करिए। रूट से एक न्यू टर्मिनल ओपन करिए। रूट से ओपन करने के बाद यहां पर आपको ये दोनों कमांड आपको रन करना पड़ेगा। जो देखिए फर्स्ट कमांड ये है एंड सेकंड कमांड ये है। इन दोनों कमांड को रन करने के बाद रूट से आप एग्जिट हो जाइए, जैसे हम लोग ने फर्स्ट टाइम किए थे। सेम टू सेम आप फिर से आप पाइथन 3 टाइप करिए। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करिए। हम लोग पाइथन के अंदर आ चुके हैं। देन उसके बाद फिर से आप इंपोर्ट CBT को टाइप करिए। देन उसके बाद एंटर बटन को प्रेस करके देखिए कोई भी एरर आ रही है कि नहीं। जो देखिए यहाँ पर तो कोई भी एरर नहीं आया है। देन उसके बाद अगर आप वर्जन को चेक करना चाहते हैं तो और भी एक कमांड है, तो इसके लिए आपको CB2 फुल स्टॉप डबल अंडरस्कोर वर्जन, देन उसके बाद डबल अंडरस्कोर टाइप करके एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो वर्जन देख पाएंगे। देन उसके बाद अगर आप कोई भी पाइथन ओपनसीबी का कोई भी प्रोग्राम रन करना चाहते हैं तो इजीली रन भी कर पाएंगे। सो आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा। अगर आप एग्जिट होना चाहते हैं तो EXIT, देन उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। देन उसके बाद एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो आप ओपनसीबी से एग्जिट हो जाएंगे। सो आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई भी डाउट आ रही है, कुछ भी क्वेश्चन आ रही है, नहीं तो कोई भी एरर आ रही है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिए, तो मैं आप लोग के लिए जरूर हेल्प कर दूंगी। ये था फर्स्ट मेथड। अगर आप इस मेथड को फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे जो नहीं मैं ये मेथड को फॉलो करना नहीं चाहता हूं, तो मैं आप लोग के लिए सेकंड मेथड शेयर कर देता हूं। तो चलिए सेकंड मेथड क्या है हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपके लिए बेनिफिट हो सकती है। तो चलिए सेकंड मेथड के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इससे पहले अगर आप लोग ने अभी तक भी नेटवर्किंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई भी पैसा वगैरह नहीं लगेगा, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए सेकंड मेथड के ऊपर लोग सिस्टम के ऊपर आ चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो देखिए ओपनसीबी को कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे सेकंड मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं एक न्यू टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। इस सिस्टम में भी यहाँ पर पाइथन इंस्टॉलेशन है एंड यहाँ पर PB प्रॉपर्ली इंस्टॉलेशन है। जो देखिए ये भी Ubuntu का 22.04 LTS वर्जन ही यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए फर्स्ट कमांड क्या है तो हम लोग देखते हैं। जो देखा फर्स्ट जो कमांड है sudo
apt स्पेस अपडेट, जो देखिए ये है टोटली कॉमन। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए एपीटी अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है। ये डिपेंडिंग करती है आपकी इंटरनेट के स्पीड के ऊपर। अगर आपकी इंटरनेट का स्पीड बहुत ही फास्ट है तो ज्यादा टाइमिंग नहीं लेगा, अगर स्लो है तो थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है इसको होने में। तो देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है, कोई भी एरर नहीं आया है। देन उसके बाद मैं टर्मिनल को एक बार क्लियर कर लेता हूं। सेकंड कमांड क्या है, तो देखिए ये है सेकंड कमांड, जो देखिए sudo apt अपग्रेड, जो देखिए ये है टोटली कॉमन। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस और नो। तो यहाँ पर आपको वाई बटन को प्रेस करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर एपीटी अपग्रेड होना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इससे पहले मेथड मैंने आप लोगों के लिए जो दिखाया, अगर आप उस मेथड को फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे जो नहीं मैं उस मेथड को फॉलो करना नहीं चाहता हूं, तो इस मेथड को भी आप फॉलो कर सकते हैं। इससे ये मेथड बहुत ही शॉर्ट कमेंट है। एंड इससे पहले जो हम लोग ने जो कमेंट अप्लाई किए थे, जो देखिए फर्स्ट मेथड वो थोड़ा सा टिपिकल ही था, ये मेथड इतना टिपिकल नहीं है। जस्ट यहाँ पर 2-3 कमेंट या अगर आप प्रॉपरली रन कर देंगे तो आपका इजीली ओपनसीबी पाइथन इंस्टॉलेशन हो जाएगा। जो देखिए यहाँ पर एपीटी अपडेट हो रही है, तो तब तक मैं काम करता हूँ, इस ट्यूटोरियल को थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। ये टोटल कंप्लीट हो जाने के बाद बाकी सारा जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करेंगे। आप देख पा रहे हैं जो देखिए एपीटी अपडेट भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद मैं टर्मिनल को एक बार क्लियर कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर थर्ड नंबर कमांड क्या है, जो देखिए इस कमांड को रन करेंगे तो आपका सिस्टम में ओपनसीबी पाइथन प्रॉपर्ली इंस्टॉलेशन हो जाएगा। तो चलिए कमांड क्या है हम लोग देखते हैं। पहली कमांड जो देखिए sudo apt install lib opencb-dev स्पेस python3 -opencb। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस और नो। तो यहाँ पर आपको वाई बटन को प्रेस करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद इसका जो भी पैकेजेस है ऑटोमेटिकली डाउनलोड होगा एंड ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन हो जाएगा। एंड आपके सिस्टम में प्रॉपर्ली इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। जस्ट यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। जो भी मेथड मैं दिखाई दे रहा हूँ सेम टू सेम मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इजिली ओपनसीबी पाइथन को इंस्टॉलेशन कर पाएंगे इवांतु सिस्टम में। मैंने आप लोग के लिए दोनों मेथड दिखाई दिया है। जो भी मेथड आपके लिए अच्छा लगती है आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। आई थिंक आप लोग जानते ही होंगे जो नेटवर्किंग गुरुजी नाम से फेसबुक का पेज है एंड ट्विटर का भी पेज है। अगर आपने फॉलो नहीं किया होगा तो आप जरूर फॉलो कर लीजिए। तो वहां पर भी मैं बहुत सारा इंफॉर्मेशन वीडियोस एंड इमेजेस शेयर करता हूं। तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप जरूर फॉलो कर लीजिए। प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, जस्ट वीडियो को देख के चले जाते हैं। सब्सक्राइब जरूर करिए एंड सब्सक्राइब करने के बाद आप जरूर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो इससे क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो दूंगी तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। जो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है, कोई भी एरर नहीं आया है। देन उसके बाद मैं टर्मिनल को एक बार क्लियर कर लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लियर हो चुका है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ जो देखिए पाइथन, देन उसके बाद यहाँ पर 3। देन उसके बाद मैं एंटर बटन को प्रेस करता हूँ। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हम लोग पाइथन के अंदर आ चुके हैं। सेम टू सेम कमांड जो देखिए थोड़ी देर पहले हम लोग ने जो रन किए थे, जो देखिए इंपोर्ट स्पेस cv2। तो देखिए यहाँ पर भी आपको टाइप करना पड़ेगा जो देखिए इंपोर्ट स्पेस cv2। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करके देखिए जो देखिए यहाँ पर भी सेम टू सेम एरर आ रही है कि नहीं। तो चलिए मैं यहाँ पर एंटर बटन को प्रेस करता हूँ। जो देखिए सेम टू सेम एरर आ रही है। जो देखिए कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम एरर इससे पहले भी आया था। तो चलिए इसको भी हम लोग फिक्स करते हैं। तो देखिए फिक्स करने के लिए यहाँ से हम लोग एग्जिट हो जाते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग ने एग्जिट हो लिया है। देन उसके बाद आपको रूट से ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ से रूट से ओपन कर लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर रूट ओपन कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर आपको एंटर बटन को प्रेस करना पड़ेगा। तो देखिए सक्सेसफुली यहाँ से रूट से हम लोग ने ओपन कर लिया है। जो देखिए यहाँ पर आपको 2 कमांड रन करना पड़ेगा। तो कमांड क्या है, तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो कमांड है यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा जो देखिए sudo apt स्पेस अपडेट। जो देखिए ये है टोटली कमांड। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए एपीटी अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है।
जो देखिए सक्सेसफुली हो चुका है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। देन उसके बाद टर्मिनल को मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ। देन उसके बाद नेक्स्ट कमांड क्या है, तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। आप देख पा रहे हैं। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है, तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। जो देखिए सेम टू सेम कमांड इससे पहले भी हम लोग ने रन किए थे जब एरर आ रही थी, जो फर्स्ट टाइम। तो देखिए यहाँ पर भी कुछ फाइल डाउनलोडिंग होगा ऑटोमेटिकली एंड ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन हो जाएगा। जो देखिए हो चुका है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। जो देखिए एक वार्निंग का मैसेज आ रही है, इस वार्निंग को आप स्किप कर दीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देन उसके बाद मैं टर्मिनल को एक बार क्लियर कर लेता हूँ। देन इसी तरह आपको और भी एक कमांड को रन करना पड़ेगा। तो चलिए कमांड क्या है हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये है टोटली कमांड। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करिए। जो देखिए ये भी कमांड हम लोग ने थोड़ी देर पहले हम लोग ने रन किए थे। यहाँ पर भी कुछ फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग होगा एंड ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन हो जाएगा। जस्ट यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा एंड आपके सिस्टम में प्रॉपर्ली इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए, जस्ट, और कुछ भी नहीं है। ये ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर्ली इंस्टॉलेशन हो चुका है एंड यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया है, जो देखिए अभी तक भी। देन उसके बाद यहाँ पर जो भी काम था कंप्लीट हो चुका है। तो मैं एक बार फाइनली क्लियर कर लेता हूँ टर्मिनल को। देन उसके बाद मैं रूट से एग्जिट हो जाता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से एग्जिट हो चुका हूँ। देन उसके बाद मैं फिर से टाइप करता हूँ पाइथन 3। देन उसके बाद एंटर बटन को प्रेस करता हूँ। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर इंपोर्ट स्पेस CB2। देन उसके बाद मैं एंटर बटन को प्रेस करके देखता हूँ इस बार कोई भी एरर आ रही है कि नहीं। तो चलिए मैं यहाँ पर एंटर बटन को प्रेस करता हूँ। जो देखिए सक्सेसफुली यहाँ पर जो भी एरर आ रही थी वो सॉल्व हो चुका है। जो देखिए कोई भी एरर नहीं आया है एंड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। जो देखिए आप ऐसे करके भी पाइथन को इंस्टॉल ओपनसीपी पाइथन को इंस्टॉलेशन कर पाएंगे इवन टू सिस्टम में। सो आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा। जो देखिए यहाँ पर तो सक्सेसफुली हो चुका है। ओपनसीपी पाइथन हम लोग ने जो इंस्टॉलेशन किए हैं, जो देखिए उसका वर्जन क्या है, तो चलिए वर्जन कमांड क्या है हम लोग देखते हैं। जो देखिए न्यू वर्जन इंस्टॉलेशन हुआ है, नहीं ओल्ड वर्जन इंस्टॉलेशन हुआ है। तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। देखिए वर्जन चेक करने के लिए जो कमांड था, जो देखिए CB2 फुल स्टॉप $_ वर्जन $_। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर इंस्टॉलेशन हुआ है, जो देखिए 4.9.0। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देखेंगे तो जो देखिए 4.9.0 यहाँ पर अवेलेबल है, जो लास्ट अपडेट है ओपनसीपी का। आप ओपनसीपी पाइथन से एग्जिट होना चाहते हैं तो यहाँ पर EXIT टाइप करिए। देन उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो आप ओपनसीपी पाइथन से एग्जिट हो जाएंगे। जो देखिए यहाँ पर भी सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन हो चुका है। इससे पहले जो मेथड था वो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड था। अगर आप उस मेथड को फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप उस मेथड को फॉलो करना नहीं चाहते हैं तो आप इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं। देन उसके बाद मैं आप लोग के लिए और भी एक मेथड शेयर करना चाहता हूँ। जो देखिए अगर आपने पहले से ओपनसीपी पाइथन को इंस्टॉलेशन कर लिया है, देन उसके बाद अगर आप सोच रहे होंगे जो मैं ओपनसीपी पाइथन का अपग्रेड करना चाहता हूँ, थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है, मान के चलिए 4.8 वर्जन है, नहीं तो 7 वर्जन है, 4.7 वर्जन से 4.9.0 वर्जन में कैसे अपग्रेड करेंगे, तो चलिए मैं आप लोग के लिए वो भी शेयर कर देता हूं। तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपको 2-3 कमांड को रन करना पड़ेगा, देन उसके बाद ये अपग्रेड होगा एंड आपके सिस्टम में प्रॉपर्ली इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। तो चलिए कमांड क्या है इस बार हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये है टोटली कमांड। अगर आप इस कमांड को नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो देखिए फर्स्ट जो कमांड हम लोग ने अप्लाई किए थे, जो देखिए sudo apt अपडेट, देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग ने ओपनसीपी को यहाँ पर इंस्टॉलेशन किए थे। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग पाइथन 3 टाइप करके देखते हैं। जो देखिए इंपोर्ट CB2 यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर वर्क करिए कि नहीं। अगर एरर शो करिए तो आप रूट से ओपन करिए। रूट से ओपन करने के बाद यहाँ पर इन तीनों कमांड को आप यहाँ पर रन करिए। रन करके देखिए जो देखिए सक्सेसफुली आउटपुट आ रही है कि नहीं। जो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली आउटपुट आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अगर आप ओपनसीपी पाइथन को अपग्रेड करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर आपको तीनों कमांड रन करना पड़ेगा। जो देखिए फर्स्ट जो कमांड क्या है, जो देखिए sudo apt अपडेट, देन उसके बाद सेकंड कमांड क्या है, जो देखिए sudo apt इंस्टॉल पाइथन -pip, देन उसके बाद थर्ड नंबर कमांड क्या है, जो देखिए pip3 इंस्टॉल ओपनसीपी -python। जो देखिए जस्ट इन तीनों कमांड को रन करिए। जो भी आपका ओल्ड
ओपनसीबी पाइथन इंस्टॉलेशन है उससे जो लेटेस्ट वर्जन है वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा एंड सिस्टम में प्रॉपर्ली इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। सो आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा। फिर भी कोई भी डाउट आ रही है, कुछ भी क्वेश्चन आ रही है, नहीं तो कोई भी एरर आ रही है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिए, तो मैं आप लोग के लिए जरूर हेल्प कर दूंगी। अगर आप लोग डायरेक्टली ओपनसीबी का वर्जन क्या है, इंस्टॉलेशन है, अगर आप इस कमेंट से भी देख सकते हैं। जो देखिए ये है टोटली कॉमन, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं पेस्ट करता हूँ। जो देखिए यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं 4.9.0 यहाँ पर इंस्टॉलेशन हो चुका है। सो आई होप आप लोग को क्लियरली हो चुका होगा। अगर आप लोग इस कमेंट को नोट डाउन करना चाहते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, तो आपके लिए और भी बेनिफिट हो सकती है। सो आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। तो मैं कोशिश करूंगी तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं ओपनसीबी के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक देने के लिए, अगर आप लोग डिटेल्स में रीड करना चाहते हैं तो रीड भी कर पाएंगे। अगर आप लोग फर्स्ट मेथड को, तो मैं आप लोग के लिए शेयर करूंगी। जो देखिए फर्स्ट मेथड के आप फॉलो करिए। अगर आप फर्स्ट मेथड को फॉलो करना नहीं चाहते हैं तो सेकंड मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है वो है प्रॉपर्ली इंस्टॉलेशन। प्रॉपर्ली हम लोग जैसे कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉलेशन करते हैं सिस्टम में, सेम टू सेम यहाँ पर भी आपको सेम टू सेम ओपनसीबी को स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं जो नहीं मैं इतना सारा मेथड को फॉलो करना नहीं चाहता हूँ, जस्ट 2-3 कमांड को रन करेंगे सिस्टम में इंस्टॉलेशन हो जाएगा, तो आप इसके लिए सेकंड मेथड को फॉलो कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडिंग होगा। अगर मुझसे जानना चाहते हैं तो जो देखिए कौन सा मेथड बेस्ट है, तो मैं आप लोग के लिए फर्स्ट मेथड ही रिकमेंडेड करूंगी। सो आई होप क्लियर हो चुका होगा। अगर आप लोग ने अभी तक भी नेटवर्किंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो इससे क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो दूंगी तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई भी पैसा वगैरह नहीं लगेगा, ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की नेटवर्किंग ट्यूटोरियल एंड टीचर क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। आप लोग लाइक शेयर कमेंट कुछ नहीं करते तो देखिए एक लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। जो देखिए अगर आप विंडोज 10 नहीं तो विंडोज 11 यूज करते हैं, तो अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड भूल चुके हैं तो कैसे रीसेट करेंगे, तो मैं इसके ऊपर 2 ट्यूटोरियल क्रिएट किया हूं। जो देखिए ये मेथड टोटली डिफरेंट है एंड ये मेथड टोटली डिफरेंट है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप जरूर वॉच कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिट हो सकती है। अगर आप काली लिनक्स यूज करते हैं, काली लिनक्स में कैसे पाइथन को इंस्टॉलेशन करेंगे लेटेस्ट वर्जन एंड कैसे पीप को इंस्टॉलेशन करेंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इस ट्यूटोरियल को भी देख सकते हैं। अगर आप काली लिनक्स यूजर हैं तो उसमें कैसे क्रोम ब्राउजर को इंस्टॉलेशन करते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आई थिंक आप लोग जानती होंगे जो विंडोज 11 नहीं तो विंडोज 10 में एज ब्राउजर होती है, एज ब्राउजर को कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे प्रॉपर्ली सिस्टम से, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस ट्यूटोरियल को जरूर देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए दोनों मेथड दिखाई दिए हैं। अगर आप लोग डिटेल्स में ट्यूटोरियल जानना चाहते हैं तो विंडोज 11 के ऊपर तो आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में आ जाइए। तो देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट 72 वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल है एंड यहाँ पर अदर्स नेटवर्किंग का भी ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। जो देखिए CCNA, CCNP, देन उसके बाद फायरवॉल, एक्सचेंज सर्वर, पाइथन नेटवर्क ऑटोमेशन, डॉकर, देन उसके बाद एक्सचेंज सर्वर, SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू एंड क्वेश्चन आंसर, CCNP सिक्योरिटी, रेड हैट लिनक्स, A to Z ट्यूटोरियल मिल जाएगा। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके साथ आप जरूर नेटवर्किंग गुरुजी का फेसबुक पेज एंड ट्विटर पेज को भी लाइक एंड फॉलो कर लीजिए। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सो आने वाले दिन में हम लोग और भी एडवांस टू एडवांस नेटवर्किंग ट्यूटोरियल में जरूर आप लोग के लिए लेकर आ जाऊंगी। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सपोर्ट करना ना भूलिए। अगर आप लोग का कोई भी एरर आ रही, कोई भी प्रॉब्लम आ रही, कोई भी, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिए, तो मैं आप लोग के लिए जरूर हेल्प कर दूंगी। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।